साथियों, आज का ये कार्यक्रम एक ऐसा पवित्र अभियान है कि आर्थिक रूप से सहयोग करने का विषय नहीं है। ऐसे जरूरतमंद बच्चे या ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे जो कहीं ना कहीं आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, उनके सपनों को उड़ान देने के लिए इस संस्था में, अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा, शर्मा जी ने आत्म प्रेरणा से प्रेरित होकर जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं, वो हमारे देश के युवाओं को आगे बढ़ाने में प्रत्यक्ष सहयोग कर रहे हैं। उन सभी के लिए हम एक जोरदार तालियां बजाएं। आज हमारे बीच दो पक्ष बैठे हैं। एक वो पक्ष जिनके पास प्रेम है, जिनके पास दया है, जिसके पास करुणा है, जिनके दिल में औरों के लिए डर झलकता है, जो धन के रूप में बाहर आया है। एक वो बच्चे हैं, जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया, कि कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर संकट में। मैं मालिया जी से बहुत लंबी पुरानी मेरी मुलाकात नहीं है, मैं ऐसे ही किसी कार्यक्रम में मिला। साथियों, मैं IRS से रिटायर हुआ, मेरा छोटा भाई IPS है। हमने कभी हमारे पिताजी को नहीं देखा। कोई कहते हैं कि मेरे पिताजी मजदूरी करते थे, मेरे पिताजी खेती करते, हमें पिता को देखा ही नहीं। लेकिन मेरी माँ बहुत बेहतरीन नारी थी। जब मेरे पिता जिंदे थे तो मेरी माँ को कहते रहे हो कि मेरे लड़के मजदूरी नहीं करेंगे, मेरे लड़के ऑफिस में बैठेंगे, पंखे की हवा में बैठेंगे। प्रिय भाई और बहनों, वो चीज सन 72 में मेरे हृदय में उतरी थी। मैंने उस ज्वाला को जिंदा रखा और मैं आगे बढ़ा। ये मेरा 5वां गवर्नमेंट जॉब है। मैंने एक नौकरी छोड़ी, 2 नौकरी छोड़ी, तीसरी छोड़ी, मैंने कभी भी हार नहीं मानी। आर्थिक तौर पर मदद साथियों बहुत मायने नहीं रखती है। अगर किसी ने थोड़ा पैसा दे दिया तो गर्वित होने की जरूरत नहीं है। आपने किसी के हृदय को स्पर्श किया है प्यार से। वो कबीर साहब कहते हैं कि धन दी न धन घटे, नदी न घटे नीर, अपनी आंखों देखिए, कह गए दास कबीर। प्यार का विनियोजन दोस्तों समाज में सबसे बड़ा विनियोजन है। टीकम वोरा साहब ने कहा कि आज के युवा मोबाइल के लत में हैं। कल का न्यूज़पेपर उठा के देखिए, आपको यकीन करेंगे दोस्तों, मुझे 10 साल हो गए टीवी देखे हुए। मैं टीवी नहीं देखता, मैं टीवी नहीं देखता। क्या देखोगे आप टीवी में? ये बलात्कार या अत्याचार यही होता है ना। बहुत कम चीजें होती हैं जो ज्ञान की होती है। अब सरकार का पक्ष देखिए, आप गूगल में डालिए, पिछले 5 सालों से सरकार शिक्षा के बजट को निरंतर घटा रही है। कोई भी समाज अगर आगे बढ़ा है तो दोस्तों सरकार की वजह से नहीं बढ़ा, समाज के वफादार लोगों की वजह से बढ़ा, जिनमें आप सभी लोग शामिल हैं। मैंने मेरे जीवन में यह जाना कि आर्थिक गरीबी कोई गरीबी नहीं होती है। सबसे बड़ी गरीबी होती है दिमाग की गरीबी और दोस्तों दिल की गरीबी। प्यार की जगह अगर तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है तो तुम गरीब हो। क्रोध की जगह अगर तुम्हारे पास मोहब्बत है तो तुम अमीर हो। किसी भी इंसान को जाना जाता है तो हृदय से जाना जाता है, यहां से नहीं। ये तो दोस्तों कंप्यूटर है, ये लॉजिक देता है कि मैंने मालिया जी को पैसा दिया, मालिया जी मुझे पैसा लौटाएंगे। दिल कहता है कि नहीं, ये मोहब्बत का खजाना है, तुमने विनियोजन किया है। ये बड़े युवा जो अब आने वाले भविष्य में देश के कर्णधार बनेंगे, उनके लिए विनियोजन किया है। वो कहेगा कि नहीं, ये गलत है, पैसा मांगना गुनाह है। हमें एक वफादार नागरिक होने के नाते
समाज के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला दूजा बंदा जंजीर। साथियों, हमारी मृत्यु निश्चित है, हमारा चक्कर घूम रहा है। आज मेरी उम्र 60 साल है, वो 200 साल नहीं होगी। 61, 62, 80, उसके बाद में नया सर्कल शुरू। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसी करनी कर चलो कि हम ऐसे और जग रोए। हमें हमारे पास जो भी प्रकृति ने दिया है उसमें से जो भी आप दे सकें, आपका निजी जीवन प्रभावित न हो, आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित न हो, आप वो दें। अगर वो नहीं दे सकते हैं तो समय दें, समय नहीं दे सकते हैं तो भाई और बहनों मुस्कुराहट दें। हम इस धरती के सर्वोच्च प्राणी हैं, सर्वोच्च रचना है ईश्वर की। अगर आप हिंदू संस्कृति में विश्वास रखते हैं तो हम 84 लाख योनियां पार करके आए हैं, फिर हम मनुष्य बने हैं। इसके आगे क्या, अब हमें डिवाइन मैन बनना है। मैं मेरे जीवन में बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को मेरा आदर्श मानता हूं। अगर किसी महफिल में अगर अम्बेडकर की चर्चा न हो तो वो महफिल अधूरी है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको कक्षा से बाहर बिठाया गया था, आज वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी के सामने उसकी प्रतिमा लगी है। उसे एजुकेशन का ब्रांड एम्बेसडर दुनिया का बना दिया गया है। आपको अगर थोड़ी देर के लिए किसी रूम से बाहर बैठा दें, हम झगड़ा करने लग जाएंगे। उस आदमी के पास कुछ नहीं था, सिर्फ शिक्षा थी, और शिक्षा को उसने अधिकार बनाया। आज देश की कोई भी पार्टी की हैसियत और औकात नहीं है बाबा साहब की आलोचना करते। आप पढ़ना करिए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बसा हो, सपा हो, उस व्यक्ति ने किसी अप्रोच से नहीं, किसी जाति से नहीं, अपने इंटेलेक्चुअल, अपनी शिक्षा के आधार पर वो मुकाम बनाया कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिमा लगी है उसकी, सिर्फ शिक्षा की वजह से। सयाजीराव गायकवाड़ ने उनको छात्र के लिए, हम भी छोटे छोटे सयाजीराव गायकवाड़ हैं। हम समंदर नहीं हैं, लेकिन हम एक नदियां हैं, छोटे से कतरे हैं। हम बहुत तो जुगनू बने हैं। हम मरकरी लायक नहीं बन सकते, लेकिन जुगनू तो बन सकते हैं। जुगनू का आप जानते हो कि हल्का सा उजाला करता है। आप कभी अपने अंतःकरण का जरा मनन करके देखिए। कभी किसी को आप 100 रुपए देकर अपने हृदय का आकलन कीजिए, आपको रात को नींद अच्छी आएगी। एक डोपामिन हार्मोन हमारा ब्रेन रिलीज करता है, उसे खुशी का हार्मोन कहते हैं। आप सहमत है कि नहीं? खुशी का हार्मोन कब आता है दोस्तों? वो परोपकार से आता है, वो सहयोग से आता है, वो योगा से आता है। वो इंसानियत का व्यवहार करोगे तो डोपामिन हार्मोन हमारा ब्रेन रिलीज करता है और आपके जीवन में खुशियां लाता है। तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए, अगर आप किसी को छल करो, कपट करो, आपकी नींद गायब हो जाएगी। आप सहमत है कि नहीं? दोनों चीजें हमारे पास में हैं, और बहुत समय मैं नहीं लूंगा आपका। हमारे जो बच्चे हैं, जो आज इसके लाभार्थी हैं, उनसे मेरा अपील है कि धन की संकट को कभी संकट नहीं समझें। आर्थिक तौर पर विपन्नता कोई मायने नहीं रखती है। इस देश में नहीं, दुनिया में दोस्तों हजारों लाखों ऐसे एग्जाम्पल हैं। जैसे सर ने बताया कि पानी की हैसियत क्या है, वो चट्टान को तोड़ देता है। दीमक की हैसियत क्या है, वो लकड़ी को खोखला कर देती है। इसलिए हमारा अगर कोई दोस्त है तो हमारा संघर्ष है, हमारा अगर कोई दोस्त है तो हमारे अंदर स्ट्रगल करने की भावना है, हमारा अगर कोई दोस्त है हर चुनौती को स्वीकार करने का हमारा भाव है। इसलिए आप सबके साथ समाज खड़ा है, हम सब लोगों की भावनाएं खड़ी हैं। आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सुना, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ।